अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू LW स्कॉलरशिप टेस्ट डिस्कशन वीडियो. माई सेल्फ मदिहा सुल्तान एंड आई एम हेयर विद योर इंग्लिश डिस्कशन वीडियो. इंग्लिश के MCQ सिर्फ और सिर्फ 5 थे और बहुत इजी से, ज़्यादा टाइम भी नहीं मैं आपका लूँगी और आपको सुनने में देखने में मज़ा भी आएगा और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स थी तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी. हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. माई पर्सनल फेवरेट, बहुत मज़े का है मुझे, ये बिल्कुल आर्ट की तरह लगता है जिसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब चूज करना है. ठीक है, बस इतना सा काम है. सो हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और करेक्ट ऑप्शन देखते हैं. द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म, ओके ठीक है, तीसरी बात, अलॉन्ग विद सेवरल जूनियर आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस who dash invited the ceremony attend dash attending the meeting. अब आपके पास दो ब्लैंक्स हैं, एक ये और इन दोनों के लिए आपको ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि कोई वर्ब चूज करना है. ठीक है, वी हैव टू चूज अ प्रॉपर वर्ब. ठीक हो गया. अब ये सेपरेटिंग कॉमास, एक ये कॉमा और एक ये कॉमा, हमें पता चल रहा है कि ये अंदर कोई नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखी है. जब भी आपके पास ऐसे कॉमा और ऐसे कॉमा लगा होता है किसी भी स्टेटमेंट के आगे पीछे, तो वो सेपरेटिंग कॉमास हम उनको कहते हैं या सेट ऑफ कॉमास कहते हैं. और वो कोई नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बाकी सारी स्टेटमेंट के बारे में दे रहे हैं. ठीक है, तो हमें समझ आ गया. अब हर सब्जेक्ट का अपना अलग से वर्ब होता है. ठीक है, अब हमारे पास जस्ट सपोज स्टेटमेंट में दो सब्जेक्ट्स हैं किसी भी स्टेटमेंट में, यहाँ पे आपके पास एक, यस, दो सब्जेक्ट्स हैं, एक साथ नहीं है. एक पहले पार्ट में एक स्टेटमेंट जब दो क्लॉजेस से बनी है और एक उसका पहले सब्जेक्ट है, पहले क्लॉज में, एक सब्जेक्ट दूसरे क्लॉज में. तो पहले का सब्जेक्ट उसके वर्ब, पहले का वर्ब उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा और दूसरे का वर्ब उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सब्जेक्ट है इस वाली ब्लैंक के लिए, कि आपने कौन सा वर्ब चूज़ करना है, और कौन सा सब्जेक्ट है इस वाली ब्लैंक के लिए, और उस हिसाब से फिर आप क्या चूज़ करेंगे, आप वर्ब चूज़ करेंगे. तो हमें ये तो बात समझ आ गई कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप वर्ब चूज़ करेंगे. वापस आते हैं फर्स्ट ब्लैंक के लिए. हु, याद रखने की रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, ये जब भी आते हैं तो ये अपने आने से पहले वाले, अपने से पहले वाले नाउन को रेफर कर रहे होते हैं. और ये हु जिसको रेफर करेगा, हु के बाद वर्ब भी उसके अकॉर्डिंगली आएगा. हु किसको रेफर कर रहा है, हु किसकी बात बता रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल. ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल हो गया. प्लूरल नाउन दो है ना, वैसे भी जूनियर आर्टिस्ट भी ज़्यादा लोग हैं, साथ में आपने उसको एक कंपाउंड बना दिया एंड लगा के, टेक्नीशियंस भी ज़्यादा लोग हैं, तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि ये प्लूरल है. फिर हु के पहले वाला नाउन अगर आपके पास प्लूरल है तो हु के बाद जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा ना, इसके अकॉर्डिंग ही होगा, जिसको हमने अभी मार्क किया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा. जब ये प्लूरल है तो हमारे पास ब्लैंक में कौन सा वर्ब आना चाहिए, कोई प्लूरल वर्ब आना चाहिए. तो हमें फर्स्ट ब्लैंक का पता चल गया कि इसमें कोई प्लूरल वर्ब ही आ रहा होगा, फर्स्ट ब्लैंक में कोई प्लूरल वर्ब आएगा. ठीक है, समझ आ गई. सेकंड ब्लैंक को देखते हैं कि सेकंड ब्लैंक किसके लिए है. द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म along with several junior artists and technicians who were invited to the ceremony dash attending the meeting. ये ब्लैंक किसके बारे में, ये हमारे, अगर मैं इसको इरेज करूँ ताकि आपके पास समझना आसान हो जाए तो हम इसको साफ सुथरा कर लेते हैं. मैंने आपको बताया कि कॉमर्स के अंदर हमारे पास नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है और ये खुद से एक अलग से क्लॉज है. ठीक है, अब ये वाला पार्ट, ये और ये एक स्टेटमेंट थी जिसको हमने अलहदा कर दिया बीच में नॉन एसेंशियल या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके. तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो ब्लैंक है ये किसके अकॉर्डिंगली आएगी, ये हमारे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी क्योंकि इसकी बात हो रही है. अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है. एक और काम है हमारे पास कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, ये प्लूरल है या सिंगुलर है. यहाँ पे एक और मज़े का कॉन्सेप्ट है, आपको देखने में लग रहा होगा दो चीज़ें हैं, एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर, तो दो अलग अलग लोग आ रहे थे तो ये प्लूरल होगा, तो इसके साथ भी आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. यही चीज़ यहाँ पे रॉन्ग हुई. पहली चीज़ कि आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी ब्लैंक किसके लिए है, किस में कौन सा सब्जेक्ट है. दूसरा ये कि ये डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर प्लूरल थे या सिंगुलर थे. तो ये सिंगुलर है, ये एक ही पर्सन के दो रोल्स हैं, वही डायरेक्टर था वही प्रोड्यूसर था, एक पर्सन उसके दो रोल्स हैं. ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि एक आर्टिकल आप यूज़ करें, ये आप एक आर्टिकल यूज़ करें, और एक आर्टिकल, ये आर्टिकल किसके लिए है, ये डायरेक्टर के लिए भी है, प्रोड्यूसर के लिए भी है. इट मीन्स कि ये एक ही बंदा है, एक ही बंदा है. जब आपने लिखा होता है ना द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, जैसे सपोज यहाँ पर आपने ऐसे लिखा होता द
डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अब ये दो अलग अलग लोग थे, द प्रोड्यूसर सॉरी, अब ये दो लोग हैं, टू डिफरेंट पर्सन। आपने इसके लिए डायरेक्टर के लिए अलग से आर्टिकल यूज़ किया, प्रोड्यूसर जो अलग बंदा था उसके लिए अलग से आर्टिकल यूज़ किया। लेकिन जब एक ही इंसान है, एक ही है, वो एक ही बंदा है, एक ही इंसान है, तो आप उसके लिए एक ही आर्टिकल यूज़ करेंगे, उसको दो अलग अलग आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज़ ऐसा क्यों है कि ये एक ही इंसान है, जैसे सपोज़ कि ये डायरेक्टर अलग होता, प्रोड्यूसर अलग होता, और मैं डायरेक्टर के साथ दा लगा देती, आर्टिकल लगा के उसको अच्छा सा उसका रैंक कर देती, और प्रोड्यूसर के साथ नहीं लगाती, तो प्रोड्यूसर तो नाराज़ हो जाएगा। दैट्स वाई जब ये दो अलग लोग हैं तो आपने दोनों के साथ प्लूरल लगाने। जो वो एक ही बंदा है उसके दो डिफरेंट रोल्स हैं, वो डायरेक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, तो आप एक दफ़े आर्टिकल लगाएंगे। तो ये आर्टिकल हमारे पास हेल्प कर रहा था हमें समझने में कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्या ये एक इंसान है या ये दो अलग अलग इंसान है। तो ये हमारे पास एक ही इंसान है, हमें पता चल गया। फिर ये आपका सब्जेक्ट था, दिस वन वॉज योर सब्जेक्ट, प्रोड्यूसर, यस द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। और यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना था। तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जब सिंगुलर है तो सेकंड ब्लैंक में आपके पास कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये हमें समझ आ गया। अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और देखते हैं वर और आर, पहला तो प्लूरल ही हमें चाहिए, दूसरा हमें सिंगुलर चाहिए, ये एरर हो गया, ये हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। पहला हमें प्लूरल चाहिए, इधर सिंगुलर है, ये भी निकाल दिया। सी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है कि पहला आपको वर्ब प्लूरल ही चाहिए, तो हमारे पास प्लूरल ही है। दूसरा हमें सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर ही है, ठीक है। अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले डी देखते हैं। पहले आपको प्लूरल चाहिए, बाद में आपको सिंगुलर चाहिए, इन्होंने ऑपोजिट कर दिया, तो ये भी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अब हम इसको ज़रा अपनी स्टेटमेंट में फिट करके देखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल सेंस क्या बन रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगी वर और यहाँ पे हम लिखेंगे इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एक इंसान, फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, along with several junior artists and technicians who were invited to the ceremony. कौन invited था, invited कौन था, junior artist और technicians भी साथ में, along with, साथ में कौन invited था, junior artist और technicians। तो who किसको रेफर कर रहा है, junior artist और technicians हो गया, ठीक है। dash attending the meeting, is attending the meeting, are attending the meeting नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके लिए, हमने अगला अंदर वाली स्टेटमेंट को अलग कर दी है, वो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, उसके लिए हमने वर्ब जो चूज़ करना था वो कर लिए। अब वापस हम अपनी मेन स्टेटमेंट पे आ गए और उसके लिए जब हमें वर्ब चूज़ करना था तो वो सिंगुलर होना था। सो दैट वाज द केस हियर एंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हम बाकी सबको इरेज करते हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। दैट वाज द केस हियर। सो मैं फर्स्ट MCQ समझ आ गया, थोड़ा लेंथी था, आप कंफ्यूज हो सकते थे कि प्लूरल और सिंगुलर हमने कैसे परसीव करना है, लेकिन आसान सी बात है। आपको जब थोड़ा बहुत सेटिंग ऑफ कॉमास, पंक्चुएशन का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, फिर आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर का वाली ट्रिक समझ आ गई है और ये समझ आ गया कि ये ब्लैंक किसके लिए थी, तो फिर आपके लिए आसान हो गया उसको समझना। फिर आते हैं अपने सेकेंड MCQ की तरफ, MCQ नंबर 2। The number of students who dash participating in the competitions dash increasing every year। अच्छा, अभी हु वाला कॉन्सेप्ट हमने ऊपर देखा कि हु किसको रेफर कर रहा होगा, हु किसको रेफर करेगा, अपने से पहले आने वाले नाउन को। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए ये हु किस लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, प्लूरल। स्टूडेंट्स जब प्लूरल हैं तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे, यानी कि हु के बाद आप प्लूरल वर्ब यूज़ करें, हमें समझ आ गया फर्स्ट ब्लैंक में प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब सेकेंड ब्लैंक की तरफ आते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर, व्हाट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, क्या सब्जेक्ट है इसके लिए, क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर आपका सब्जेक्ट ये है, द नंबर। द नंबर आपका सब्जेक्ट है, आपका जो रियल सब्जेक्ट है वो द नंबर है। अगर मैं पूरा लिखूँ ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग, जो एक मेन वर्ड होता है। और मेन वर्ड आपके पास क्या है, ये है। ये आपके पास किस तरह से काम कर रहा है, एडिशनली प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है। प्रेपोजिशन ऑफ से शुरू हो रहा है ना, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है। द नंबर आपने लिख दिया, द नंबर इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब हमें नहीं पता किसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, हमने आगे
पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेंशन कर दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो समझ आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब द नंबर और आ नंबर, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मतलब आसान भी है। द नंबर हमें पता होता है, हमें बताया गया होता है कि दैट सिंगुलर, इसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ऑल्दो रेफर इज टू अ लार्ज नंबर या मैनी पीपल, बट ये ग्रामेटिकली फॉर्मली सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। दूसरी तरफ जब आपने आ नंबर यूज़ करना है तो ये प्लूरल कंसिडर किया जाता है, यानी कि ग्रामेरियंस इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। द नंबर को सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो सिंगुलर आएगा। अच्छा जी, तो हमें समझ आ गया। व्हाट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर, द नंबर इज़ इंक्रीजिंग। और द नंबर क्या है आपके पास, सिंगुलर है, तो सेकंड ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, सेकंड ब्लैंक में हमारे पास आएगा सिंगुलर वर्ब। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर, पहले में हमारे पास आर होना चाहिए, तो जिसमें पहले में इज है वो निकाल देंगे, ए और ये निकल गए। दूसरे में सिंगुलर वर्ब चाहिए, दूसरे में जहाँ पे प्लूरल है तो वो निकाल देंगे, इधर हमें सिंगुलर चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, हु किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब प्लूरल। इन द कॉम्पिटिशन्स डैश इंक्रीजिंग एवरीवेयर, क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर, द नंबर तादाद बढ़ रही है। और अभी मैंने आपको बताया कि द नंबर सिंगुलर कंसिडर होता है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन्स इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। बस आपको सिंपली स्टेटमेंट को पढ़ना है, देखना है हु किसको रेफर कर रहा है, देखने के जो बाद में ब्लैंक है उसका सब्जेक्ट क्या है, किसके हवाले से पूछा है, बस इतनी सी बात है। जैसे सपोज कि आपको लगा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये या हमारा सब्जेक्ट है, तो आपने प्लूरल उसको कंसिडर कर दिया। ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है, हमारा कंसर्न किससे, सब्जेक्ट वर्ड कह लें, आप उसको सब्जेक्ट वर्ड कह लें या मेन वर्ड कह लें, इसके बहुत से नाम हैं, या हेड वर्ड कह लें। कंप्लीट सब्जेक्ट में हमारा कंसर्न इससे है, और कंप्लीट सब्जेक्ट हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट में से हमारे पास हेड वर्ड क्या था, द नंबर था, और द नंबर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ईजी सी बात थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। सो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट, यस बी वॉज करेक्ट। ओके, एक और मजे का एमसीक्यू, यूनाइटेड नेशंस डैश वर्किंग ऑन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्स। तो हमें अगेन सब्जेक्ट को समझना है, सब्जेक्ट हमारे पास है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, समझ आ गया। अब यूनाइटेड नेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसका नाम है, एन ऑर्गेनाइजेशन। एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करें तो इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर। अब किसी को लगा है एस की वजह से कि ये तो प्लूरल होगा तो मेरे को प्लूरल वर्ब ही चूज़ करना है अकॉर्डिंगली, तो ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके एंड पे ये ऐसा आ रहा है। जैसे कि अगर मैं चिप्स को लिखूं, चिप्स जो अंकल चिप्स थे आपके नॉवल से, गुड बाय मिस्टर चिप्स, आप सब में से पंजाब वुड वालों ने तो पढ़ा होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो उसमें एक अंकल चिप्स थे। अब ऐसा नहीं है कि वो अंकल ज़्यादा थे तो हमने उनको चिप्स कह दिया, और अगर एक अंकल होता तो उसका नाम चिप होना था, वो उसका नाम था, उसका नाम का हिस्सा था एस। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस एस उसके नाम का हिस्सा है, ये प्लूरल नहीं बना रहा। हमें कैसे पता चला कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये कैपिटलाइज करके लिखे हैं इसके दोनों जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट वर्स्ट अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह आपको जैसे आपने अगर पास्ट पेपर्स देखे हों उसमें आता है, या कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन, गुलिवर ट्रेवल्स, इसी तरह फिरोज सन्स लैब्स, ये इस तरह लिखे होते हैं। अब इन दोनों के एंड पे ऐसे, ये इनके नाम का हिस्सा है, ये इनके नाम का हिस्सा है, ये बुक है, ये ऑर्गेनाइजेशन अगेन है, तो ये इनके नाम का हिस्सा है, ये इसको प्लूरल नहीं बना रहा। और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगी। हम ज़रा कलर चेंज करते हैं, बहुत येलो येलो हो गया, कोई दूसरा कलर रहता है। अच्छा जी, तो ये जैसे दो वर्ड्स पे बना है ना, तो इसका पहला लेटर कैपिटलाइज होगा। वैसे हम कैपिटलाइजेशन कब करते हैं, जब आप स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं कोई नहीं, तो आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिख दिया। अब देख रहे हैं पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये खास तौर पे कैपिटलाइज है, इसका मतलब कि प्रॉपर नेम है, इसका जो पूरा नाम था इस पे एंड हो रहा था, इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज है, यानी कि आप इसका प्लूरल कोई नहीं बना रहे, ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करेगी। ये टिप ऐसी नहीं कि अब हमेशा ही काम करेगी, हमेशा आपने इसी तरीके से, आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज है तो फिर तो ये रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं ना पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस क्या है, गुलिवर ट्रेवल्स क्या है, फिरोजसन लैब्स क्या है। लेकिन एक जस्ट सपोज को कोई ऐसा नाम आ गया आपको फिरोजसन लैब्स का नहीं पता था, तो हम इस तरह से थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, कोई स्पेशल नाम है, ठीक है, और दोनों इसके अल्फ़ाबेट्स कैपिटल है।
नहीं तो लैब्स लिखना होता ना, अगर उसने बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज हैं तो वो ऐसे छोटा एल लिखते, फिर वो बड़ा एल नहीं लिखते, कैपिटलाइज नहीं करते, लोअर केस लिखते. सो जब ये सिंगुलर है, यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिंगुलर, सो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे एंड सिंगुलर हमारे पास ऑप्शन सी ही है. यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग ऑन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्स. Okay, then you have to spot there many an apples is rotten in the basket. Okay, so उन्होंने आपको कहा कि a many error है, या apples error है, या is error है, या hence or error is apples. many या structure के बारे में बात करते हैं. many या means a large number, although it means a large number. ठीक है, लेकिन ग्रामर में इसके बाद आप सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करते हैं. सिंगुलर ही वर्ब. अब यहाँ पर कहाँ में मसला आ रहा था, नाउन में मसला आ रहा था. मैनी एन एप्पल होना चाहिए. अगर मैं इसकी करेक्शन लिखूँ कि अगर हम इसकी करेक्शन करें, अभी हमने एरर तो ढूंढ लिया लेकिन हमें पता होना चाहिए कि करेक्शन क्या होगी, तो किस एरर ढूंढ लिया आप, जैसे सपोज ऑप्शन बी ठीक हो गया, ये हमें रीज़न पता होना चाहिए. सो मैनी एन एप्पल होगा. मैनी एन एप्पल इज रूट इन द बास्केट. और वर्ब ऑलरेडी जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, इसमें कोई मसला नहीं, इनमें भी कोई मसला नहीं, इन द बास्केट ही होगा ऑब्वियसली. सो एप्पल आना चाहिए था, यहाँ पे एप्पल्स नहीं आना चाहिए था, सिर्फ एक एप्पल. और हमने रेड कलर लिया है तो हम क्यों ना एप्पल ही बना लें, इससे लाल लाल बहुत प्यारा सा. मैनी एन एप्पल. अब जब मैं कहूँ मैनी एन एप्पल, मैनी से ऐसा लगता है ना बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है हमें, लेकिन मैनी एन ये या मैनी आ, इससे पहले हमने एन क्यों यूज़ किया, ये वॉल से शुरू हो रहा है. अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड से कॉन्सोनेंट साउंड से यूज़ होता तो आप आ यूज़ करते, जैसे मैंने यहाँ पेन, और हमें यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए था. यस, हमारे पास बन गया मैनी एन एप्पल. अच्छा, होंगे तो बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने नाउन सिंगुलर यूज़ करनी है, इसको रेफर करें, और सिंगुलर वर्ब. अच्छा जी. सो द लास्ट MCQ, ये भी इजी, बस आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना था. हैमर एंड सिकल dash the symbol of that movement. हैमर एंड सिकल. अब देखने में लग रहा है कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो चीज़ें मिलके प्लूरल ही बनाती हैं. जैसे ऊपर देखा था जूनियर आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस मिलके प्लूरल बना रहे थे. यहाँ पे मैं लिखूँ अगर एग एंड, और क्या होगा, एग एंड बनाना. ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल हैं, दो चीज़ें हैं, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा. लेकिन जब आपके पास दो चीज़ें मिलके एक यूनिट बना रही हूँ, 1 यूनिट, ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म पे हो, एक चीज़ बना रही हूँ मिलके, एक तरह से काम कर रही हूँ, एक चीज़ के तौर पे काम कर रही हूँ, इन सिंपल वर्ड. तो ये कैसे काम करेंगे, ये आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. फिर सिंगुलर वर्ब. अब हमें कैसे पता चल रहा है, हैमर एंड सिकल दो अलग अलग चीज़ें हैं, हथौड़ा और सिकल, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि ये अब सिंगुलर काम कर रहे हैं या प्लूरल काम कर रहे हैं. इस द सिंबल, ये हमारे पास क्या था, कीवर्ड था. जिसको ये समझ आ गया उसके लिए आसान हो गया, अगर समझ के किया. अगर वैसे ही रैंडमली मार्क किया और किस्मत अच्छी तो ठीक भी होगा, तो आप समझ लेना. हैमर एंड सिकल इज द सिंबल, इज द सिंबल. अगर हमने दोनों की अलग अलग बात करनी होती ना, दोनों की अलग अलग के एज यूनिट नहीं काम कर रहे, तो आप यहाँ पे सिंबल्स लिखे, आर द सिंबल्स होता फिर, क्योंकि ये अलग से एक सिंबल होता, ये अलग से एक सिंबल होता. तो हमें यहाँ से समझ आएगा दोनों एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक सिंबल बना रहे हैं. That's why it is acting singularly, and we have to choose the singular verb. So yes, that's all from your today's discussion. I'm hoping so you got it. आपको ज़रूर कोई ऐसी अगर गलती हुई है, so डिस्कशन देख के समझ आ गया होगा, और आपको लगा होगा कि इजी था, बस मुझे थोड़ा सा गौर करना था, because it's not that much hard. So yes, best of luck, best wishes for your journey ahead, and take care. Allah Hafiz.